अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त से बेकरी बिस्किट की रेसिपी लेकर आई हूँ। और वैसे तो मैं बहुत सारे आपको बनाना सिखा चुकी हूँ, बेकरी बिस्किट बहुत सारी वैरायटी सिखा चुकी हूँ, लेकिन आज स्पेशली आप लोगों के लिए ईद के लिए लेकर आई हूँ। ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं बिस्किट, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और इसको शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए आइए इसके इंग्रेडिएंट नोट कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए मैदा लिया है मैंने 300 ग्राम्स, आइसिंग शुगर चाहिए हमें 125 ग्राम, अनसॉल्टेड बटर चाहिए 250 ग्राम जो कि रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। पाउडर मिल्क लिया है मैंने 50 ग्राम, किसी भी अच्छे ब्रांड का ले लीजिएगा, मैं एवरीडे का यूज़ कर रही हूँ। इसके अलावा हमें अंडा चाहिए होगा आधा, इसको फेंट के मैं आधा अंडा इस्तेमाल करूँगी। 1 टेबलस्पून कोको पाउडर चाहिए हमें, और पिंच ऑफ सॉल्ट है हमारे पास। इसके अलावा बादाम ले लिए थे मैंने आधा कप, और उसमें से आधे ले लिए थे, उसको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया था, आधे को मैंने बिल्कुल फाइन चॉप कर लिया था। इसी तरह मैंने पिस्ते भी लिए हैं 1/4 कप, और आधों को मैंने थोड़ा मोटा मोटा कट कर लिया था, और आधे जो थे मैंने थोड़ा फाइन चॉप कर लिया था। एसेंस चाहिए हमें लेमन एसेंस 1/4 टीस्पून, आलमंड एसेंस 1/4 टीस्पून, तो इसके लिए हम एक बड़ा सा बोल ले लेंगे, उसके अंदर मैंने बटर पहले से ऐड कर दिया था। बटर को चंद सेकंड के लिए बीट करूँगी ताकि थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। फिर मैं इसके अंदर आइसिंग शुगर ऐड कर दूँगी, सारी आइसिंग शुगर मैं इसमें ऐड कर दूँगी एक साथ ही, और फिर इसको हम बीट करना स्टार्ट करेंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट तक इसको मैं नॉन स्टॉप बीट करती रहूँगी मशीन के साथ। जिन लोगों के पास ये मशीन नहीं है वो लोग चाहें तो इसको वुडन स्पून से भी अच्छे से इसको बीट कर सकते हैं, और बस ये कि थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, 10 से 12 मिनट लगेंगे उनको। तो बस मैं इसको बीट कर रही हूँ बहुत अच्छी तरीके से। अच्छे बिस्किट्स बनाने के लिए आपको इसकी बीटिंग बहुत अच्छी करनी पड़ती है, तभी जाके आपके जो बिस्किट्स हैं वो बहुत अच्छे बनते हैं। और मतलब आपका जो मिक्सचर है चीनी और मक्खन का, जिसे हम फर्स्ट स्टेप है ये, इसको हम बीट कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा बीट होना चाहिए। अच्छा, इसके अंदर मैंने सॉल्ट ऐड कर दिया है, और वो ऐड करके मैं बहुत अच्छे से इसको बीट कर लूँगी। इस मिक्सचर को मैं इतना बीट करूँगी कि ये लाइट और फ्लफ़ी हो जाएगा। तकरीबन 4 से 5 मिनट लगते हैं इसको बीट होने में, इतना लाइट और फ्लफ़ी होने में मशीन के साथ। तब ये बहुत अच्छे से लाइट और फ्लफ़ी हो जाएगा, तो उसके अंदर मैं आधा अंडा इसके अंदर ऐड करूँगी, और अंडा ऐड करने के बाद मैं 20 टू 30 सेकंड तक ही इसको बीट करूँगी, ज़्यादा नहीं बीट करूँगी। बस अंडे को हम अच्छे से बीट करेंगे इसके साथ, और उसके बाद मैं इसके अंदर एसेंस ऐड करूँगी। तो मैं 2 तरह के इसमें एसेंस ऐड कर रही हूँ। लेमन एसेंस से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है, बहुत अच्छी खुशबू आती है। और आलमंड एसेंस हम इसलिए ऐड कर रहे हैं इसके अंदर क्योंकि हम नटी फ्लेवर बनाना चाहते हैं अपने बिस्किट्स का, इस वजह से ऐड करें, तो ये ज़रूर ऐड करिएगा। और ये ऐड करने के बाद भी हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बीट कर लेंगे चंद सेकंड के लिए। फिर उसके बाद मैं इसके अंदर पाउडर मिल्क शामिल कर दूँगी, और पाउडर मिल्क शामिल करने के बाद मैं इसको तकरीबन आधा मिनट तक बहुत अच्छी तरीके से बीट करूँगी। तो इसको बहुत अच्छे से बीट कर लीजिए। इसका कलर आप देख रहे होंगे कितना लाइट हो गया है। और इसके बाद मैं इसके अंदर मैदा ऐड कर दूँगी, तो मैं आधा मैदा इस वक्त इसमें ऐड कर रही हूँ, और इसको मिक्स करूँगी। मैं इसी मशीन से मैं मिक्स कर लूँगी। आप लोग चाहें तो ब्लेड्स हटा के और स्पैचुला के साथ भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा बीट कर रही हूँ, इससे बैटर और मज़ीद स्मूथ हो जाता है, बीट करने से ये होता है। तो ये मिक्स हो जाएगा, तो इसके बाद में बाकी का जो बचा हुआ मैदा है वो भी सारा इसके अंदर शामिल कर दूँगी, और इसको भी हम मिक्स कर लेंगे बहुत अच्छी तरीके से। तो ये देखिए बहुत अच्छे से इसको मैंने मिक्स कर लिया है। और ये जो मिक्सचर है थोड़ा सा स्टिकी होता है बिस्किट्स का, मैं आपको चेक करा देती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से आप हाथ में लेंगे तो ये थोड़ा सा स्टिकी होगा। तो ये रेडी हो गया है हमारा मिक्सचर। तो इसको मैं एक बार बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँगी। जो चारों तरफ थोड़ा बहुत मैदा लगा हुआ है, तो स्पैचुला की मदद से आप इसको मिक्स कर लीजिए। बाजू का नीचे भी थोड़ा सा रह जाता है, तो अच्छे से इसको मिक्स कर लें। तो ये हमारा मिक्सचर रेडी हो गया है, और इस मिक्सचर से मैं तकरीबन 3 तरह के बिस्किट्स बनाऊंगी।
तो मैं इसको 3 जगह डिवाइड कर लूँगी इस पूरे मिक्सचर को। तो पहले मैंने एक बोल ले लिया है, उसके अंदर मैं थोड़ा सा अंदाजे से ही निकाल लूँगी थोड़ा सा मिक्सचर। और बाकी मैंने एक बोल में ही रख दिया है, बड़े बोल में। तो इस मिक्सचर में मैं पिस्ता ऐड कर दूँगी और जो मैंने बारीक चूरा करके रखे थे उसको मैं ऐड कर दूँगी। तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर होंगे ये, और उसको मैं मिक्स कर लूँगी बहुत अच्छी तरीके से। आप लोग चाहें तो थोड़ा ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। बहुत मज़े के बिस्किट्स बनते हैं, इनको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और जो बाकी हमारा मिक्सचर था इसके अंदर मैं सारा आलमंड्स ऐड कर दूँगी, जो मैंने बारीक चूरा करके रखे थे वो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे और इसको भी मिक्स कर लेंगे बहुत अच्छी तरीके से। ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इस मिक्सचर में से मैं हाफ़ मिक्सचर ले लूँगी और जो हाफ़ मिक्सचर मैंने अलग किया है उसके अंदर मैं कोको पाउडर ऐड करूँगी और उसको मैं बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो ये हमारे चॉकलेट आलमंड बिस्किट्स हो जाएंगे। ये भी बहुत मज़े के बनते हैं। इस मिक्सचर में मैंने हाफ़ कोको पाउडर ऐड किया है और इसको मैं मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद मैं देखूँगी कि अगर मुझे ज़्यादा ज़रूरत होगी कोको पाउडर की तो फिर मैं बाकी भी इसमें ऐड कर दूँगी। तो बस मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। थोड़ा लाइट कलर लग रहा है तो इसमें जाएगा कोको पाउडर। तो अब मैं इसके अंदर सारा कोको पाउडर डाल दूँगी। तो मतलब 1 टेबलस्पून के बराबर इसमें कोको पाउडर चला गया है। इसको अच्छे से मिक्स कर लें। तो ये मिक्स हो गया है और हमारे तीनों बिस्किट्स के मिक्सचर जो हैं वो रेडी हैं। तो इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी तकरीबन आधे घंटे के लिए। तो इन मिक्सचर्स को मैंने आधे घंटे के लिए रख दिया था फ्रिज में सेट होने के लिए। और मैं सबसे पहले पिस्ता बिस्किट्स बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। तो मैंने काउंटर पे थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लिया है, बहुत हल्का सा मैदा ही लगाइएगा। थोड़ा सा मैंने इस मिक्सचर को स्मूथ किया है और उसके बाद में इसको बेल लूँगी बेलन की मदद से। तो 1/4 इंच के बराबर मुझे इसको बेलना है। बहुत ज़्यादा पतला नहीं करिएगा इसे। अच्छा, गर्मियाँ हैं तो इसको हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो जल्दी जल्दी से आप ये बिस्किट्स बना लीजिएगा क्योंकि जो हमारा मिक्सचर है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। और मैं इसके अंदर कोई भी कटर वगैरह यूज़ नहीं कर रही हूँ, उसी तरह नाइफ़ से मैं कट करूँगी ताकि हर कोई इन बिस्किट्स को ट्राई कर सके। आपकी मर्ज़ी है, आप लोग कटर से अगर इसको कट करना चाहे तो कर सकते हैं। तो मैंने रेड ट्रायंगल और स्क्वायर ही बनाने हैं। तो मैंने इसको बेल के चारों तरफ से कट कर लिया है। एक्स्ट्रा जो एजेस थे वो मैंने निकाल लिए हैं और स्क्वायर पीस निकाला है मैंने। उसके बाद बस मैं नाइफ़ से इसको कट करूँगी। तो इस स्क्वायर में से मैं तकरीबन 6 बिस्किट्स निकालूंगी। साइज़ आपके ऊपर डिपेंड करता है, बड़ा या छोटा जैसा आप लोग पसंद करते हैं। मैं थोड़े बड़े साइज़ के बना रही हूँ ये बिस्किट। तो ये रेड ट्रायंगल शेप बन रहा है और इस तरह से बस कट करके मैं इसके ऊपर अंडा जो है वो लगा दूँगी। एग ब्रश कर देंगे और उसके बाद में इसके ऊपर पिस्ता जो थे वो थोड़े से स्प्रिंकल कर दूँगी। पिस्ता सारे स्प्रिंकल करके नाइफ़ से इसको थोड़ा सा हम प्रेस कर देंगे ऊपर से ताकि ये मतलब इस पर स्टिक हो जाए अच्छी तरीके से। तो उसके बाद हम एक बेकिंग ट्रे ले लेंगे और इनको उठा के एहतियात से, क्योंकि इस वक्त बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो चुका है ये बिस्किट का मिक्सचर हमारा, तो इसको बस एहतियात के साथ आप उठाएं और इसको इस ट्रे में रख दें, सेट कर लें इस ट्रे के अंदर। तो ये सारे बिस्किट्स मैं ट्रे के अंदर रख दूँगी बेकिंग ट्रे में। और इस ट्रे को मैंने ग्रीस नहीं किया है क्योंकि हमारे बिस्किट्स में इतना बटर है, उसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए मैंने रख दिए, 6 बन गए थे। अब मैं दूसरा मिक्सचर ले लूँगी आलमंड बिस्किट्स का। तो उसको भी मैंने फ्लोर पे रख दिया है, काउंटर पे रख दिया है और थोड़ा सा फ्लोर हम डस्ट करेंगे और थोड़ा सा हाथ से इसको स्मूथ कर लेंगे। फिर इसको भी हम बेल लेंगे बेलन की मदद से। 1/4 इंच जितना इसको हमें बेलना है। बहुत ज़्यादा मोटा नहीं बेलिएगा क्योंकि ये बेक होने के बाद राइज़ होंगे तो ये बहुत ज़्यादा मोटे हो जाएंगे इस तरह से। अच्छा, कोशिश किया करें बिस्किट्स का, जो भी आप बना रहे हैं बिस्किट्स कैसे भी बनाएं, उनका साइज़ सेम रखा करें ताकि आपका बेकिंग का जो टाइम है वो भी सेम रहेगा। अगर आप बिस्किट्स का साइज़ सेम रखेंगे, मतलब वो जितने मोटे रखने हैं आप उतने मोटे रखें, या जितने आपको मतलब फैला के चौड़े रखने हैं, बड़े रखने हैं, उतने चौड़े रखें। इस तरह से कर सकते हैं आप। तो बस इसको भी मैंने कट कर लिया है और इसमें से भी मैं उसी तरह से बिस्किट्स निकाल लूँगी। तो इसमें से भी मैं 6 बिस्किट्स निकाल लूँगी
और उसके बाद इसके ऊपर मैं अंडे से ऊपर ब्रश कर लूँगी, अंडा लगा दूँगी अच्छी तरीके से। और जो आलमंड्स थे हमने स्लाइस करके रखे थे वो थोड़े से इस पर स्प्रिंकल करेंगे और थोड़ा सा नाइफ़ की मदद से इसको हम मतलब दबा देंगे ताकि उसके ऊपर स्टिक हो जाए इस मिक्सचर के ऊपर आलमंड्स। और उसके बाद हम इसको भी बेकिंग ट्रे में रख देंगे, उसी ट्रे में रख दूँगी बेकिंग की। और जब आप ये बिस्किट्स बनाना स्टार्ट करें, जब ट्रे में सेट करना स्टार्ट करें तो आप ओवन को ऑन कर दीजिए ताकि वो अच्छे से गर्म हो जाए। तो तकरीबन 10 से 15 मिनट उसका टाइम काफ़ी होता है प्री हीट के लिए। तो मैंने 180 डिग्री पे इसको ऑन कर दिया था। तो अब हम आ जाते हैं अपने तीसरे बिस्किट की तरफ, जो कि है चॉकलेट बिस्किट्स, चॉकलेट आलमंड बिस्किट्स। तो इसको भी मैं उसी तरीके से बेल लूँगी और ये वाले जो बिस्किट्स हैं मैं स्क्वायर शेप में कट करूँगी। बहुत ही मज़े के बनते हैं बिस्किट्स, आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस रेसिपी को। ईट ट्रॉली के लिए आइडियल रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं बिस्किट्स। वैसे तो ये बेकरी में भी मिलते हैं बिस्किट्स, लेकिन ये बेकरी से अच्छे बनेंगे बिस्किट्स। आप लोग अपने हाथ से बना के सर्व कीजिए अपने घर वालों को, मेहमानों को। और जो बेकरी से बिस्किट्स मिलते हैं उसके अंदर इतने ज़्यादा ना ही बादाम होते हैं, ना ही पिस्ते होते हैं, ना ही ऊपर उन्होंने कुछ लगाया हुआ होता है। तो आप लोग इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कि कैसे लगे आप लोगों को ये बिस्किट्स। तो बस इसको मैंने कट कर लिया है स्क्वायर में और ऊपर थोड़ा सा अंडा जो है वो मैं लगा दूँगी। वो लगाने के बाद इसके ऊपर थोड़े से आलमंड्स जो है मैं वो स्प्रिंकल करके और थोड़ा सा इसको नाइफ़ से फ्लैट कर दूँगी। उसके बाद फिर हम इसको ट्रे में रखेंगे और इसको बेक कर लेंगे। तकरीबन 180 डिग्री पे मैं इसको बेक करूँगी 12 से 15 मिनट के लिए। और जो लोग पतीले में बनाना चाहते हैं वो लोग पतीले में इसको बेक कर सकते हैं। लो मीडियम फ्लेम पे ये बेक होगा पतीले में और तकरीबन 15 से 20 मिनट तक इसको आपको बेक करना होगा। पतीले में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये देखिए माशाल्लाह से हमारे बिस्किट्स बेक होकर आ चुके हैं, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं और खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही थी। मैं आप लोगों को बता नहीं सकती कितनी अच्छी आ रही थी। जब आप लोग बनाएंगे तो आप लोगों को पता चलेगा। अच्छा, इन बिस्किट्स को मैंने ठंडा कर लिया था, ये ठंडे हो गए हैं। जब आप लोग बिस्किट्स निकालते हैं ओवन में से उस वक्त ये सॉफ्ट होते हैं, जब थोड़ी सी हवा लगती है 10-15 मिनट बाद ये बिल्कुल सेट हो जाते हैं। तो ये बेक हो गए हैं, बहुत ज़्यादा लाइट बने हैं, बहुत ज़्यादा मज़े के बने हैं। ट्राई ज़रूर कीजिएगा क्योंकि आप जिसको भी सर्व करेंगे उनका हाथ नहीं रुकेगा इन बिस्किट्स पे से। अच्छा, इन बिस्किट्स को आप लोग आराम से स्टोर कर सकते हैं एयर टाइट बॉक्स में रख के। और आज चांद रात है तो इसको मैंने बना के सुबह में ही बना के इसको मैंने रख लिया है। तो कल मैं अपने मेहमानों को सर्व करूँगी, कल ईद है। तो ये देखिए मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ, अंदर से टेक्सचर देख लीजिए, आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि ये कैसे बने होंगे बिस्किट। तो इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।